आप सभी को जय मसीह की। मैं गिरीश सोलंकी आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि एक फिर मुझे उसने एक ऐसा अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो परमेश्वर आप सभी जो देखने वाले हैं, परमेश्वर से मैं यही दुआ प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जितने भी मेरे इस चैनल को, इस प्रचार को सुन रहे सभी के जीवन में बदलाव लाए, बड़ी बेदारी लाए और बहुत सी आत्मिक उन्नति में आगे बढ़े। प्रभु से मैं यही दुआ करता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के कुछ वचनों को सीखते हैं और प्रभु के वचनों को समझते हैं और उसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि कोई क्या है गीत को और भजन को, प्रचार को पसंद करते हैं। तो क्या है, सब हमारे लिए सेम है, लेकिन वचन सबसे महत्वपूर्ण है। वचन को समझना भी जरूरी है। गीत को ज़्यादा सुनना लोग पसंद करते हैं, वचन को सुनना कम पसंद करते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वचन को भी सुनिए, वचन को भी समझिए। वचन हमारे जीवन में शिक्षा होना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबका आशीष दे। हम निकालेंगे क्या है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो निकालेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 और 15 पद से पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। तुम न तो संसार को प्रेम करो और न तो उसकी वस्तु को। जो संसार को प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना की पत्री में प्रभु का वचन बताया गया है कि तुम न तो संसार को प्रेम करो और न तो संसार की वस्तु को, क्योंकि जो संसार को प्रेम करता है, संसार से प्यार करता है, संसार से मित्रता रखता है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है, ऐसा बाइबल में बताया गया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसे यदि हम अच्छी तरह से समझे तो पिता ने ऐसा क्यों कहा, प्रभु का वचन ऐसा क्यों कहता है कि संसार से प्रेम नहीं करना है। हालांकि यीशु मसीह ने तो बताया कि एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसा वचन क्या कहता है यूहन्ना की पत्री में कि संसार से प्रेम न रखो। हालेलुया। तुम न तो संसार को प्रेम करो और न तो उसकी वस्तु को। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और न तो उसकी वस्तु को। हाँ, जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना है, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। हालेलुया। तो संसार से प्रेम रखना है और संसारिक लोगों से भी प्रेम से रहना है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि धन संपत्ति से लोग प्रेम करते हैं, प्रभु से ज़्यादा अपने धन संपत्ति को याद करते हैं। जैसा यीशु मसीह ने बताया, जहाँ तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। चाहे आपके पास धन है, दौलत है, पैसे हैं, टोके हैं, नहीं है, ये इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका मन प्रभु की ओर होना चाहिए। हालेलुया। आप प्रभु को प्यार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलिए। प्रभु का वचन ये ऐसा बताता है। हालेलुया। क्योंकि संसार की क्या है, संसार का जो धन दौलत है, शरीर की वासना, शरीर के जो विचार है, वासना है, जो शरीर मन भरता नहीं है। हालेलुया। जैसे क्या बोलते हैं, आँख, जो हमारी आँख है वो देखने से तृप्त नहीं होती, जो हमारे कान हैं वो सुनने से तृप्त नहीं होते हैं, जो हमारा मन है, कितना भी धन दौलत हमें मिल जाए लेकिन हमारा मन नहीं भरता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन बताता है कि तुम न तो संसार को प्रेम करो और न तो उसकी वस्तु को यानी कि ईश्वर से ज़्यादा किसी हमारे जो चीज़ है हमारे घर में, या तो हम किसे प्यार करते हैं उसको हम बहुत याद करते हैं, हम जिसे प्यार करते हैं। हालेलुया। यह हमारा लक्षण है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसकी याद हमें बार बार आती है। हालेलुया। तो यदि आपको धन दौलत की, पैसे की, गाड़ी की, क्या घर की या दुनिया की याद आती हैं, इसका मतलब आप प्रभु को छोड़कर आपका प्यार किसी और जगह में है। पहला प्यार आप किसी और को दे रहे हो। हालेलुया। तो
धन संपत्ति का घमंड है लोगों को, आंखों की लब। हालेलुया। लोग बुराइयां नहीं करना चाहते हैं, किंतु पैसे के लिए बुराई करते हैं। भाई अपने भाई से प्रेम करना चाहता है, प्यार से रहना चाहता है, कोई बुराई नहीं करना चाहता, सब प्रेम से रहना चाहता है, लेकिन जब पैसे की बात आ जाएगी तो अपने भाई की भी लोग हत्या करते हैं। जब पैसे की बारी आ जाएगी तो पिता अपने बेटे को तुच्छ समझने लगेगा, निकाल देगा घर से। जब पैसे की बात आएगी तो माँ बाप को लोग छोड़ देंगे। हालांकि प्यार करते हैं, लेकिन पैसे के लिए क्या करते हैं, प्यार को छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर को प्यार नहीं करते, बल्कि आप संसार को प्यार करते हैं, इसीलिए लोगों से भी प्यार नहीं कर पा रहे। आप धन दौलत से प्यार करते हैं, इसीलिए लोगों से भी प्यार नहीं कर पा रहे हैं और प्रभु से भी प्यार नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है तीमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 6 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इसी लालच में पड़कर कोई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए, उन्होंने बहुत सी यंत्रणा झेली। हालेलुया। क्योंकि धन का लालच यदि लोगों में आ जाए, यदि आपके मन में बैठ जाए, तो वह सभी बुराइयों का जड़ है। सभी बुराइयों का जड़ है धन, पैसे। पैसे के लिए लोग क्या करते हैं, बुराई करते हैं। तो बाइबल में भी बताया गया सभी बुराइयों का जड़ है धन का लालच। उसकी हमें उपयोग में लेना है, धन को, पैसे को भी उपयोग में लेना है, जो हमारे पास है उसे उपयोग में लेना है, लेकिन उसी की लालच नहीं करना है। वचन ऐसा कहता है, लालच नहीं करना है। लालच करोगे तो क्या करोगे, पाप में पड़ जाओगे। और बहुत से लोग धन दौलत के पीछे पड़ने वाले लोग, पैसे के पीछे पड़ने वाले लोग, ईश्वर को भूल जाने वाले लोग, सच्चे मार्ग से, यानी कि बाइबल बताती है विश्वास से कोई लोग भटक चुके हैं और बहुत सी यंत्रणा झेली है, फिर उसके बाद में बहुत से दुख झेल रहे हैं लोग। शायद मैं ऐसा ना हो, शायद मैं ये गलती ना करता, शायद मैं यह ना करता। लोग धन के लिए चोरी करते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, फिर जेल में चले जाते हैं, फिर पछताते हैं, बहुत सी यंत्रणा झेलते हैं और बोलते हैं कि शायद मेरे साथ ऐसा ना होता। हालेलुया। धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। मेरे प्रियो, धन की लालच नहीं करना है, प्रभु की खोज करना है। जैसा बाइबल बताता है, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और इसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी तो सब ठीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या बताया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, ईश्वर की, स्वर्ग राज्य की, धार्मिकता की खोज करो, बाकी तो सब ठीक है, यूं ही मिल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें धन दौलत मिले ना मिले, पैसे मिले ना मिले, मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो। अपने अंदर धार्मिकता को लाओ, प्रेम को लाओ, नम्रता को लाओ, दीनता को लाओ, प्रभु के सच्चे विश्वासी बनो, ताकि आपका फायदा हो, ताकि आपको लाभ मिले। कोई लोग ऐसे हैं जिनका ना तो संसार को क्या करते और ना प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। ना तो संसारिक लोगों के समान है, ना तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के समान है। हालेलुया। बाइबल बताती है, जो मेरी सुनता वो तुम्हारी भी सुनता, जो मेरी नहीं सुनता वो तुम्हारी भी नहीं सुनता। हालेलुया। जो पिता की सुनता है वो यीशु मसीह की भी सुनता है, और जो यीशु मसीह की सुनता है वो हमारी जो हम प्रचार करते हैं उसकी भी सुनता है। हालेलुया। तो क्या है, सभी बुराइयों का जड़ है धन का लालच। उसकी लालच नहीं करना है, बाइबल ये बताती है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अभी हम निकालेंगे याकूब की पत्री, याकूब की पत्री अध्याय 4, और हम 4 से पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ ही ईश्वर से बैर करना। हालेलुया। तो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो सीधा तौर पर बोलता है, जो ढोंग रचते हैं, विश्वास का दिखावा करते हैं और क्या करते हैं, बुराया करते हैं, उनसे प्रभु कहता है, कपटी और बेईमान लोग, क्या तुम यह नहीं समझते कि संसार से मित्र रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना।
जो संसारिक लोगों को खुश करने के लिए प्रभु के वचन को भूल जाते हैं, प्रभु के क्या है, प्रभु के अपने जो करीब है प्रभु उसको भूल जाते हैं, उसको प्रभु कहते हैं कपटी और बेईमान लोग, क्या तुम यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना, यानी कि तुम धन की और ईश्वर की दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, प्रभु के वचन को अच्छी रीति से समझना है, ना किसी के बहकावे में आना है, सिर्फ बाइबिल को समझना है, सिर्फ बाइबिल के वचन के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना, प्रभु से विरोध करना, प्रभु से नफरत करना। प्रभु से कोई नफरत करना नहीं चाहता, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रभु से नफरत कैसी होती है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु को छोड़कर धन के लिए झूठ बोलते हैं, धन के लिए, पैसे के लिए चोरी करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो वही है आप ईश्वर से नफरत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताता है, प्रभु का वचन बताता है, जो प्रभु का जो याकूब की पत्री में वचन है, इस प्रकार से लिखा है, जो संसार का मित्र होना चाहता है, संसार के लोगों के साथ ज़्यादा मित्रता रखता है, यानी कि ज़्यादा प्रभु के संगति, जो विश्वासी मंडली उससे ज़्यादा उसकी याद करता है, धन दौलत की याद करता है, पैसे टोके की याद करता है, प्रभु को नहीं याद करता, क्या करता है, जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। शत्रु का मतलब समझते हो, बेरी, दुश्मनी। हालेलुया। तो संसार से मित्रता रखने का अर्थ ही ईश्वर का शत्रु बन जाना। हालेलुया। तो क्या है, वचन को समझना है, वचन को सीखना है, वचन के अनुसार चलना है, तभी आप ईश्वर की सच्ची संतान कहलाओगे, नहीं तो सब है जैसे बाइबल बताती है। क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो? हम कहते हैं हाँ, हम विश्वास करते हैं। तो प्रभु का वचन बोलता है, अच्छा, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है, विश्वास तो शैतान भी करता है कि ईश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है, वो तो शैतान भी करता है। विश्वास करने से इतना फर्क नहीं पड़ जाता, लेकिन उसके अनुसार हमारा कर्म करने से, हमें धार्मिकता में चलने से, हमें प्रेम में चलने से, हमें प्रभु को याद करते हुए पवित्रता की जिंदगी जीने से हम ईश्वर की संतान बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सबका आशीष दे। यदि हम वचन को निकालते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। जो व्यक्ति धन का लालच करता है वो सभी लोगों के साथ बुराया कर बैठता है। इसलिए धन की लालच नहीं करना है, धन को उपयोग में लेना है, पैसे को उपयोग में लेना है, लेकिन उसकी लालसा नहीं करना है। मेहनत कीजिएगा, जो भी आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, खेती करते हैं, सब करना है, लेकिन उसकी लालच में आकर पाप नहीं करना है। सभी बुराइयों का जड़ धन है, धन संपत्ति है, और उसकी लालच में पड़कर बहुत से लोग विश्वास से भटक गए, ऐसा बाइबिल बताती है। तो हमें भटकने वाले नहीं, बल्कि प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले सच्चे विश्वासी, सच्चे मसीही बनना है। तो प्रभु आप सबका आशीष दे और आपकी सुरक्षा करे, और आप वचनों में, प्रार्थना में, आराधना में आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद।